नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में कितना खर्चा किया है विदेश यात्राओं पर, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी का विदेश यात्राओं का चस्का, विदेश जाकर छोटे छोटे देशों में जाकर सम्मान बटोरने का चस्का और उसके बाद उस सम्मान पर राजनीति करने का चस्का देश की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। क्या खबर सामने आई है? पीएम मोदी के खर्च को लेकर नई क्या खबर सामने आई है? 2025 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2025 में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का खर्चा कितने गुना बढ़ गया है, इसे लेकर सब हैरान हैं। पहले आपको बताते हैं खबर क्या सामने आई है। ये आप देख सकते हैं, ट्रिब्यून की खबर ये आप देख सकते हैं कि 762 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर पिछले 10 साल में। तो जब ये खबर सामने आई तो सियासत गर्म हो गई। साल दर साल कितना खर्च किया है पीएम मोदी ने 2025 तक, पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। पहले कांग्रेस इसे लेकर क्या सवाल उठाती है, क्योंकि बीजेपी ये दावा करती आई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा खर्च करते थे, पत्रकारों को शराब पिलाई जाती थी, मिठाई बांटी जाती थी, गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन पीएम मोदी ने देश का खर्चा बचा लिया है। इतना बचा लिया है कि एयरपोर्ट पर नहाते हैं। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए ये वीडियो जारी किया है अमित शाह का और कहा है कि पैसा और विदेश नीति दोनों बर्बाद। 11 साल में उड़ाए 815 करोड़। और अमित शाह ने क्या कहा था, जरा सुनिए। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर भेजते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर साल 2014 से 2025 तक 815 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये आंकड़ा सरकार ने खुद संसद में बताया है। नरेंद्र भाई ने आज तक तो सरकार ने आंकड़ा बताया है 815 करोड़ का। ये कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है, अमित शाह का वीडियो शेयर किया है कि खर्चा बचाने के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट पर नहाते हैं। अब एयरपोर्ट पर नहाकर इतना खर्चा है, तो अगर नहीं नहाते तो कितना खर्चा होता है, इसे लेकर आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता कटाक्ष कर रहे हैं। अब साल दर साल पीएम मोदी ने कितना खर्चा किया है वो आपको बता देते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में 91 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हुए। 2016 में खर्चा थोड़ा घट गया, 33 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए। 2017 में 44 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए। 2018 में 51 करोड़ 46 लाख पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए। साल 2019 में 71 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च हुए। 2020 में कोई खर्च नहीं हुआ, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना काल था, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो कोरोना काल में जब हर जगह ही चक्का जाम था तो पीएम मोदी विदेश नहीं जा पाए। साल 2021 में भी कोरोना का असर रहा, लेकिन कम हुआ तो विदेश यात्राएं शुरू हो गई। 36 करोड़ 11 लाख रुपए 2021 में पीएम मोदी ने विदेश यात्राओं पर खर्च किए। लेकिन लगता है कि कोरोना काल में जो कमी रह गई थी, उसके बाद ऐसी रफ्तार बढ़ाई विदेश यात्राओं की और खर्चे की रफ्तार भी ऐसी बढ़ी कि आंकड़े कई गुना पहुंच गए। 2021 में 36 करोड़ हुए थे तो 2022 में 55 करोड़ 82 लाख, 2023 में 93 करोड़ 63 लाख रुपए, 2024 में 109 करोड़ यानी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। पहली बार 2024 में 109 करोड़ 51 लाख रुपए पीएम मोदी ने खर्च किए और 2025 में पूरे आंकड़े अभी आए तक नहीं है। 175 करोड़ 19 लाख रुपए पीएम मोदी ने खर्चा किया, जो अब तक सार्वजनिक जानकारी सामने आई है। 175 करोड़। लगता है कि आने वाले कुछ साल में यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार भी जा सकता है। 5 साल में कितना बड़ा उछाल आया है। 2021 में 36 करोड़ और 2025 में 175 करोड़ के करीब, यानी 5 गुना तकरीबन वृद्धि हो गई पीएम मोदी के विदेश यात्राओं के खर्च में 5 साल में। खास बात यह है कि 2025 का आंकड़ा लंबित सेटलमेंट बिलों को छोड़कर है। तो जो बिल अभी लंबित हैं, जो पेंडिंग बिल है, उनको छोड़कर ये आंकड़ा है कितना खर्चा हो चुका है। और फिर बात की जाती है कि देखिए पैसा भी बचाते हैं, तो अगर पैसा बचाते हैं तो फिर आखिरकार इतना खर्चा कैसे बढ़ गया। विपक्षी नेता ये भी सवाल उठा रहे कि इन विदेश यात्राओं से देश को क्या हासिल हुआ। आज हमारी विदेश नीति कहां पर खड़ी है। ज्यादातर पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो चले हैं। पाकिस्तान तो हमारा हमेशा से ही दुश्मन रहा है, चीन दुश्मन नंबर 2 है, इसके बाद बांग्लादेश के साथ मोदी सरकार में हमारे संबंध खराब हो गए। नेपाल के साथ संबंधों में भारी खटास आई है। पहले दावा किया जाता था कि अमेरिका के साथ यारी है, अब अमेरिका ने संबंधों में पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है।
पाकिस्तान के लिए भी उतना ही प्यार दिखा रहे ट्रंप आजकल जितना पीएम मोदी के लिए दिखाते हैं। अब यह भी आशंका जताई जा रही कि अमेरिका के दबाव में अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस के साथ भी संबंधों में खराबी आ सकती है। तो विदेश यात्राओं से आखिरकार हमें मिला क्या, ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। और मीडिया एंकर और बीजेपी नेता जो दावा करते हैं कि विश्वगुरु बना दिया है पीएम मोदी ने, पीएम मोदी को विश्वगुरु मानती है दुनिया, उनसे पूछे बिना कोई बड़ा काम नहीं होता। तो राजीव शुक्ला ने संसद में क्या कहा था कि विश्वगुरु का आश्रम तो खोल दिया लेकिन कोई चेला नहीं है। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। यहां हम आश्रम खोल के बैठे एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए। ये देखिए यहाँ पे जयशंकर जी बैठे, विदेश नीति का विस्तार कुछ है, इधर कुछ हुआ है कि पता नहीं क्यों विदेश नीति में कई बार ऐसे दौर आते हैं, हमारा बड़ा मुश्किल समय। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो है। तो ये जो है आप बताओ, जब युद्ध हुआ किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी ना कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्य विहीन गुरु, कौन ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो राजीव शुक्ला सवाल करते हैं कि विश्व गुरु का आश्रम तो हमने खोल दिया लेकिन दुनिया में कोई हमारा चेला नहीं बन पाया, तो कैसे गुरु हैं हम? बिना चेले के गुरु बन गए हैं। इसके बाद राजीव शुक्ला बताते हैं कि गुरु वाली छवि चमकाने में मीडिया कैसे मदद करता है। एक झूठ को कई बार बोला जाता है और मीडिया इसी को लेकर खेल करता है। क्या कहते राजीव शुक्ला, जरा सुनिए। एक आदत बन गई है कि गलत बात को बार बार मीडिया से अच्छा बताओ, सारे प्रवक्ताओं को लगा दो, लाइन लगा दो, और सब वो तारीफों के पुल बांधने लगे। तो कम से कम 100 बार कहोगे वही बात तो लोग सही मानने लगे। लेकिन असलियत तो नहीं है, असलियत ये नहीं है। आप असली बात को दबा देते हो जी, हैं? तो असली बात ये है कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो है 3% से नीचे था, 2.92 टैरिफ। देखो बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्या चीज है मुझे पता है। अभी पीएम खाना खाने गए हैं, टीवी देख नहीं रहे, कोई बात नहीं, आप सुनाई जाएगी आपके, है ना। तो विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं कि इतना खर्चा कर दिया लेकिन देश को क्या फायदा हुआ, विदेश यात्राओं से देश को क्या मिला। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहां अमित शाह जैसे नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर नहाते हैं, वहीं खर्चा कई गुना बढ़ गया है। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।